सक्सेस एटीट्यूड नंबर 1, सक्सेस के लिए पेशेंस जरूरी है। बोलो है कि नहीं है? अगर नहीं हुआ तो आदमी क्या होगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाएगा, तकलीफ में हो जाएगा, जल्दी चीजों को पाना चाहेगा। और जल्दी चीजें दुनिया में पॉसिबल नहीं होती हैं। हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है, सब चीज का एक निश्चित समय होता है। उस समय से पहले अगर आप कुछ भी युक्ति लगा लो वो काम हो नहीं सकता, है कि नहीं? तो इसलिए आपको क्या पेशेंस रखना है। नंबर 2, एटीट्यूड सही करना है। नंबर 3, टीचेबिलिटी, सीखने की आदत डालनी है। नंबर 4 क्या करना है? हाँ, पहले जब आदमी आम जगह से आता है तो थोड़ा झूठा होता है, थोड़ा सा चालबाज होता है, थोड़ा सा फरेबी होता है, थोड़ा सा आलसी होता है, थोड़ा सा कुछ और कमियां होती हैं, थोड़ा सा इशारे करने वाला होता है, थोड़ा कुछ और होता है। धीरे 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 हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें ईमानदारी डेवलप करते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है। जैसे आज आप आए और मेरे पास एक ईमानदारी का इतना बड़ा इंजेक्शन है, मैंने बोला घूमो और तुम घूमे, और मैंने लगाया और मैंने बोला जाओ शाबाश ईमानदार हो गए। इज इट पॉसिबल और नॉट? यानी सक्सेस एटीट्यूड बनाने में क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन कुछ लोग इसको जल्दी बना लेते हैं, कुछ लोग इसको देर में बना पाते हैं। तो आपको कैसे बनाना है? थोड़ा जल्दी बनाना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस नंबर 1। दूसरा, एटीट्यूड अच्छा करना है, हर बात अच्छे एटीट्यूड से सोचनी है, हर बात में अच्छाई खोजने की कोशिश करनी है। 2 तरीके की मक्खियां होती हैं, एक मक्खी होती है छोटी जो गू पे बैठती है और घाव पे बैठती है। कहां कहां बैठती है? गू पर और घाव पे, समझ आ रहा है? और एक बड़ी मक्खी होती है जो फूल पे बैठती है और शहद इकट्ठा करती है। लेकिन बस दोनों का एटीट्यूड क्या है, थोड़ा सा अलग। कई बार हमारा एटीट्यूड कैसे होता है कि कुछ गलती निकाल लेते हैं हम सिर्फ इसलिए खेलते हैं, सुबह इसलिए जगते हैं कि शाम तक अपलाइन में एक कमी ढूंढ लें, और शाम को बड़ा खुश होते हैं, अपना पीठ थपथपाते हैं कि बहुत ही बढ़िया, वेल डन, आज अपलाइन की एक कमी पता चल गई। छोटी मक्खी हो छोटी मक्खी हो, समझ आ रहा है कि नहीं? फिर सुबह अगले दिन जगते हैं, किस लिए जगते हैं कि शाम तक मेहनत करके आज सिस्टम में कोई एक कमी ढूंढ लें। फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वेल डन, वेरी गुड, आज शाम तक सिस्टम में एक कमी ढूंढ ली। छोटी मक्खी हो, समझ आ रहा है? कमियां दुनिया में कोई भी ढूंढ लेगा यार। एक सूगर मरने के बाद स्वर्ग पहुंचा, सही है, अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ पहुंच गया स्वर्ग। तो स्वर्ग में जाने के बाद, स्वर्ग में देवता जो थे मेन, वहां पर हेड ऑफ इंचार्ज थे स्वर्ग के, तो उनका दौरा था, जैसे डॉक्टरों का दौरा होता है ना। तो सुगर महाराज बैठे हैं, उनका दौरा है, तो वो ऐसे ही पूछने लगे, और भाई सुगर मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, सब चीज बढ़िया हो रही है, सब सुगंधित है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे अच्छे 64 प्रकार के भोजन मिल रहे हैं, मजा आ रहा है, अप्सराओं के डांस हो रहे हैं, तेरे को ऐसे कुछ नसीब था क्या? उसने कहा सर सब बढ़िया है, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो धरती पे मैं खाता था, वो नहीं मिल रहा है। उसके आनंद में कुछ कमी थी एक्चुअली। समझ पा रहे हो आपकी नहीं? तो व्हाट्स काइंड ऑफ योर एटीट्यूड? एटीट्यूड अच्छाई ढूंढने का लगाना है, कमियां ढूंढने। कमी तो कोई भी निकाल देगा यार, कमी निकालने में कौन सी, कहां से टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है? अच्छाई ढूंढ के देखो, समझ आ रहा है? अच्छी चीजों को पकड़ो। तो इसलिए एटीट्यूड अच्छा रखो, टीचेबिलिटी रखो। एक बार एक चाय की दुकान के सामने 3 गिलास थे, अलग अलग पोजीशन में पड़े थे। एक ऐसे पड़ा था, आड़ा आड़ा, मुंह इधर है, पीठ इधर, समझ आ रहा? एक ऐसे पड़ा था, मुंह इधर और पीठ इधर, समझ आ रहा? और एक ऐसे खड़ा था, मुंह ऊपर और नीचे। अभी बारिश होगी तो सबसे ज्यादा पानी किस पोजीशन में जाने वाला है? किस पोजीशन में जाने वाला है सबसे ज्यादा पानी? ऊपर मुंह करके ना। तो टीचेबल आदमी, जो सीखने की इच्छा रखने वाला होता है, उसको ज्ञान मिल जाता है। इस मीटिंग में बैठ के भी कुछ ऐसे पड़े हैं आड़े, मैं खूब घुसाने की कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं मैं कई लोगों को, मैं बेइज्जती करना नहीं चाहता, नहीं तो बांह पकड़ के उठा सकता हूं। 14 साल से तजुर्बा है मेरे को, कौन ले रहा कौन नहीं ले रहा, कौन ऐसे पड़ा है, आड़ा पड़ा है, टेढ़ा पड़ा है। कई लोग तो ऐसे पड़े हैं, उसने कब खत्म हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? और कुछ लोग सीधे हैं। अब क्या होगा, थोड़े दिन बाद, 5 साल बाद आपस में सबकी मुलाकात होगी,
बोलेंगे तू 25 मई को क्या लखनऊ में था? मुझे लगा था, देखा था मैंने तेरे को। बोलेगा यस यस यू आर राइट, डेफिनेटली मैं वहां था। बोलेगा डायमंड क्यों नहीं बन पाया? मैं तो बन गया था। 5 साल बाद पता चलेगी कि आड़ा पड़ा था मैं तो। समझ आ रहा है? हैव यू गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? कप की पोजीशन क्या होनी चाहिए? ऊपर मुंह करके ना। हाँ, अभी अलर्ट हो जाओ। लास्ट वन इज ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी किसी और को नहीं दिखानी होती है, नंबर 1 सबसे पहले खुद को दिखानी होती है। आप में से सबका मन जानता है कि तुम कितने % झूठे हो, सही है? और सबका मन जानता है कि तुम कितने बेईमान हो। ये कहने में मेरा दिल दुख रहा है क्योंकि ऐसे मुंह पे बोलना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, लेकिन बोलोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? लेकिन अब 2 ही काम हो सकते हैं कि ईमानदारी और बेईमानी जो अभी है वो नीचे की तरफ जा सकती है या यहां से थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा सकती है। ऊपर मतलब सुधरने की तरफ, नीचे मतलब गिरने की तरफ। 2 ही काम हो सकते हैं, तीसरा कोई काम हो सकता? भलाई किस बात में है? कहां जाने में? कैसे बात कर रहा हूं? कल आपने किताब पढ़ी ना पढ़ी, क्या मैं सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठा हूं? आप मेरे को आके मुस्कुरा के बोल सकते हो सर आई एम रीडिंग बुक एवरीडे, खुश हो। मैं बोलूंगा वेल डन यार, वेरी गुड। मुझे थोड़ी पता है। मैं फोन करके पूछूंगा जी कितने गेस्ट आए? बोलोगे सर इतने इनवाइट करे थे, इतने इनवाइट करे थे, 300 इनवाइट करे थे। मैंने कहा आए कितने? एक नहीं आया सर। तो मैं 14 साल से, यहां सी लिखी है मेरे, सच बताओ आप। अब लेकिन तकलीफ कौन सी जगह पे है? मैं सक्सेस का एटीट्यूड बनाने के लिए आदमी को ये 4 क्वालिटियां अपने अंदर मार मार के भरनी पड़ेंगी। खुद को मार मार के भरनी पड़ेंगी, मन ना माने फिर भी भरनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके बिना पॉसिबल नहीं। सही है? शाहरुख खान को चारों पे अप्लाई करते हैं। शाहरुख खान ने पेशेंस रखा जीवन के 7 साल, है ना? नेशनल एक्टिंग जो एकेडमी है यहाँ की, दिल्ली की, वहां से वो बंदा 7 साल पहले पास आउट हुआ डिग्री लेके, और 7 साल तक बेचारे को बंबई में रोल नहीं मिल रहा। पेशेंस ना होता अगर छलांग लगा देता समुद्र में। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? फिर उसका एटीट्यूड कैसा था? जीतने वाला कि हारने वाला? नहीं तो अगर होता हारने वाला, मैं सच बता रहा हूं, अगले ही महीना जाके बोलता पैसा नहीं है, कोई चौकीदार की नौकरी है, और कर लेता। समझ आ रहा है? क्यों नहीं की? बोलो। सक्सेस का अटूट नियम बता रहा हूं, दुनिया के किसी क्षेत्र में सफल हो जाओगे अगर ये 4 चीज मार मार के डाल ली तो अपने में। एटीट्यूड तगड़ा था, सफल होने वाला था, नंबर 1 बनने वाला था। तीसरी चीज, यहां से डिग्री लेने के बाद बंबई में जाके भी कुछ सबक सीखे होंगे कि नहीं सीखे होंगे? सीखने वाला आदमी ना पग पग पे सीख लेता है। मेरे सामने से ऑटो निकला, जलो मत बराबरी करो, मैंने सीख लिया। हजारों लोगों के सामने से वो ऑटो निकला होगा, कुछ नहीं सीखा किसी ने। समझ आ रहा है कि नहीं? मेरी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, नुकसान जो दुनिया में ना, नुकसान नाम की कोई चीज नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। बस 2 ही बात होती हैं, या तो फायदा होता है या तो सबक मिलता है। या तो फायदा होता है या तो नुकसान जैसी चीज दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करती। नुकसान कभी होता ही नहीं किसी को, या तो सबक मिलता है या तो फायदा होता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए एटीट्यूड बढ़िया था, सीखने की इच्छा थी। अपने प्रति ईमानदारी होगी कि नहीं होगी?
वो बोलता है अपने इंटरव्यू में, शाहरुख खान, कि मैं 20 रुपए लेके अपने दोस्त से फिल्म सिटी जाता था, अगर ईमानदार ना होता तो 20 रुपए लेके चौपाटी जाता, लड़कियां तकता रहता, शाम को आके बोलता जी रोल नहीं मिल रहा। समझ आ रहा है कि नहीं? सफल इंसान के अंदर किसी को भी यहां रख के देख लेना घर जाके, क्या ये 4 क्वालिटियां हैं कि नहीं है, मेरे को बताओ आप। किसी में भी, दुनिया के किसी सफल आदमी में हैं, आपके अंदर होनी चाहिए, तो सक्सेस एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। कुछ बातें बता रहा हूं कि होने के भरोसे मत रहो, क्या करो, करके दिखाओ। ये समझ आ रहा है? कई लोगों से मैं पूछता हूं सफल क्यों नहीं हो रहे, जवाब देते हैं सर लोग नहीं मिल रहे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ढूंढ रहा है कि कोई मिल जाए जो मेरे को सफल बनाए। खुद पे भरोसा नहीं है। खुद पे अगर भरोसा है तो तू खुद प्लान दिखा, रोज जोड़, रोज ला। समझ आ रहा है कि नहीं? तो होने के भरोसे बैठे हैं। दूसरा, जलो मत, क्या करो? तीसरा, अवज्ञा मत करो, क्या करो? प्रतिज्ञा करो। अवज्ञा करना बहुत आसान है, लेकिन प्रतिज्ञा करना मुश्किल है। काम शुरू किया है तो क्या करो? खत्म भी करो। ये एटीट्यूड है। और बीच में छोड़ना भी एक एटीट्यूड है। समझ आ रहा है? कई लोग हैं दुनिया में जिनसे पढ़ाई पूरी हुई नहीं, लड़ाई पूरी हुई नहीं, अफेयर पूरा हुआ नहीं, लव पूरा हुआ नहीं, नौकरी पूरी हुई नहीं, कुछ पूरा नहीं हुआ उनसे आज तक। समझ आ रहा है? क्योंकि वो किसी भी काम को शुरू करके अंजाम तक पहुंचाना ही नहीं सीखे आज तक। लेकिन लैला ने कोई फैक्ट्री नहीं चलाई, मजनू ने कोई इंडस्ट्री खड़ा नहीं की, लेकिन एक काम बहुत ही शिद्दत के साथ किया, शुरू किया तो फिर उसका अंत किया। नाम है इतिहास में कि नहीं? दुनिया में इतिहास बनाना कहीं से भी बन सकता है, बस आदत क्या होनी चाहिए, शुरू किया है तो फिर इसको खत्म करना है। नहीं तो शुरू नहीं करना था, नहीं तो फिर बीच में नहीं छोड़ना। समझ आ रहा है कि नहीं? बीच में छोड़ना एक एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड सक्सेस का बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं सोच रहा हूं कि मेरे समझाने से थोड़ा बना होगा। एटीट्यूड समझ आ रहा है? सक्सेस के लिए ये मरम है, जरूरी है। तो समय का बहाना मत बनाओ, बल्कि समय को क्या करो? कमाओ। समझ आ रहा है? तो फोकस करो, सक्सेस का एटीट्यूड बनाओ। एक बार क्या हुआ, अच्छी बात लिखी है एटीट्यूड के बारे में कि एटीट्यूड किस तरीके का होता है और लोग क्या करते हैं, किस तरीके से ड्रेसअप करते हैं। ड्रेसअप करना भी एक एटीट्यूड है। घर से जब आप बाहर निकल रहे हो तो आप सुंदर बन के निकले हो कि आप बदसूरत बन के निकले हो, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ रहा? काफी सारे लोग सुंदर बन के निकलते हैं और खराब रहना भी लोगों के लिए अपराध करना है। एक अखबार में निकला था, एक बार मैंने पढ़ा कि दाढ़ी रख के अगर आप घूम रहे हो और कोई आपकी दाढ़ी देख के, जो आड़ी टेढ़ी ऐसे ही बड़ी हुई है, मुंह सुकोड़ रहा है, इसका मतलब आपसे ये पाप हो रहा है, ऊपर जाके इसको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि आप सुंदर क्यों नहीं थे, उसकी नाक क्यों आपसे ऐसी हुई, पाप हो गया एक। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी गंदे रहना पाप है। तो कैसे रहना चाहिए? तो एक औरत ने अपने लड़के को बोला कि तू ये बाल क्यों नहीं कटवाता है? तो लड़का बोला, मां ये फैशन है लंबे लंबे बाल रखना। अरे उसने काय बात का फैशन, कल तेरी बहन को देखने आए थे, तेरे को पसंद कर गए। समझ आ रहा है? तो लोगों की होड़ के चक्कर में मत रहो कि लोग ऐसी दाढ़ी रख रहे हैं, ऐसी दाढ़ी रख रहे हैं, ऐसी दाढ़ी रख रहे हैं, ऐसे बाल रख रहे हैं, वैसे बाल रख रहे हैं। आप नेटवर्क करो भाई साहब। आप डांसर नहीं हो, एक्टर नहीं हो, आप लवर नहीं हो। समझ आ रहा है? नेटवर्क करो। तो नेटवर्क करो इसका मतलब रोज सेव करो, अच्छे तरीके से 15 दिन बाद अपने बाल कटवाओ, परफ्यूम मार के रहो। जो भी कपड़े आपके पास हैं अभी मुहैया हैं, उनको अच्छी तरीके से धो के प्रेस करके तरीके से पहनो। आपकी लाइफ स्टाइल से लोग प्रभावित होने चाहिए। हम बनाने के लिए टीम घूम रहे हैं, सच है ना? और दाढ़ी रोज बनाई नहीं जा रही। जिस पर दाढ़ी रोज नहीं बनाई जा रही वो क्या खाक टीम बनाएगा यार, आप बताओ। बोल रहा जी टीम बनाऊंगा, अरे पहले दाढ़ी तो बना ले। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो इसलिए ये एटीट्यूड पैदा करना पड़ता है। सक्सेस एक एटीट्यूड है। दूसरा क्या है, पेशेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी अंग्रेजी की कहावत है कि गुड थिंग्स टेक टाइम।
अच्छी बातें क्या करती हैं, हमेशा समय लेती हैं। घास उगाओ जल्दी उग जाएगी, लेकिन गेहूं की फसल वक्त लेगी। अगर बिना फलदार वृक्ष लगाओगे, नेचर देखो कैसी बनाई है भगवान ने नेचर, बिना फल का वृक्ष लगाओगे 2 साल में खूब बड़ा हो जाएगा, फल वाला वृक्ष लगाओगे 5 साल कुछ नहीं आएगा। नेचर देखो भगवान की। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? गुड थिंग्स टेक टाइम। जल्दी अगर कहीं से कुछ हो रहा, आप गए एक खाली बैग लेके गए, किसी को तमंचा दिखाया, बैग भर लाए, बाद में कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया है ना। गए खाली बैग लेके गए, तमंचा दिखाया, उधर से क्या कर लाए, बैग भर लाए। बोलो एम आई राइट और नॉट? क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती हैं और बुरी चीजें तुरंत हो जाती हैं। कुछ भी कर लो, आत्महत्या करने में कितना टाइम लगेगा? है कुछ नहीं है, एक तार नंगा पकड़ लो, है ना, 2 मिनट घी खत्म। है कि नहीं? है कि नहीं? अब बताओ, इसका उलट जवाब दो, जिंदगी बनाने में कितना वक्त लगेगा? यू हैव टू टेक पेशेंस। समझ आ रहा है कि नहीं? अंग्रेजी की कहावत है, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती हैं। कोई पुल बन रहा है, निर्माण हो रहा है पुल का, आज खुदाई चालू हुई है, 3 साल लग जाएंगे, मुझे ऐसे अंदाजा है, जब इस पर गाड़ियां घूमेंगी। बोलो एम आई राइट और नॉट? तोड़ने में कितना वक्त लगेगा? 7 दिन में धराशायी कर सकते हैं कि नहीं? है ना? गुड थिंग्स टेक टाइम। तो हैव अ पेशेंस रखो। अच्छी चीजें हमेशा रखती हैं। दूसरा, पेशेंस के लिए एक बहुत अच्छी बात बोली किसी ने, कि पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर मैं समझ गया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर मेरी औकात क्या है? तो एक सूत्र है मेरा, लगे रहो तब तक जब तक कि तरक्की मिल ना जाए। क्योंकि किसी को 5 साल में, किसी को 5.5 साल में, किसी को 6 साल में, किसी को 7 में, किसी को 8 में, क्या हो जाएगा यार? 9 में मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगी ना, डायमंड तो बन जाएगा ना। जैसे ही डायमंड की लाइन में आके खड़ा हुआ ना, कोई नहीं पूछ रहा क्यों ये छोटा वाला कितने साल में बना था। पूछेगा क्या कोई? कोई नहीं पूछ रहा। बस देर कब तक की है? जब तक कि तू उस लाइन में आके खड़ा नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? दृष्टि नहीं, क्या सही होना चाहिए? दृष्टिकोण सही होना चाहिए। तो मेहनत एक एटीट्यूड है, आलस एक एटीट्यूड है। बस एक नेगेटिव एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव। बहुत परेशानियां हैं, अब क्या करूं, छोड़ देता हूं, और बहुत परेशानियां हैं इसीलिए तो करना है, दोनों एटीट्यूड। समझ आ रहा है? तकलीफ बहुत ज्यादा है, आजकल बीमार रहता हूं, सोचता हूं कि छोड़ दूं डायमंड बन के, कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा बीमार रहता हूं इसलिए मेहनत कर लेता हूं, क्योंकि 2-3 साल बाद डायमंड बनने के बाद फिर खत्म ही हो जाएगा काम। ये भी एक एटीट्यूड। समझ आ रहा है? तो एटीट्यूड कैसा है उस बात पर डिपेंड करता है कि कैसे होगा। तो मेहनत एक एटीट्यूड है। तो किसी अच्छे डायमंड ने, अंग्रेज डायमंड ने बोला, इतना भागो, इतना भागो, इतना भागो, इतना भागो, कि अपलाइन कभी आपको फोन करके पूछे, ये ना पूछे कि कैसे हो, उसको ये पूछना चाहिए कि कहां हो। क्या पूछना चाहिए? कहां हो। अगर आपको आपका अपलाइन पूछ रहा है कैसे हो, तो इसका मतलब उसको पक्का पता है घर में ही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा कहां हो, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि कल कहीं, आज कहीं, परसों कहीं, रमता जोगी बहता पानी, है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। नेटवर्कर के पैर में चक्कर होना चाहिए यार। समझ आ रहा है? जहां भी गए हो उसको करो, काम को निभाओ। इस वाली बात से ऐसा मत करो कि आज जयपुर में प्लान दिखाया, कल जोधपुर में प्लान दिखाया, फिर सऊदी अरब में प्लान दिखाया, फिर आबू धाबी में प्लान दिखाया, फिर ऐसे नहीं करना। लेकिन हमेशा घर से बाहर भगते रहो, काम को करने के लिए जाते रहो। समझ आ रहा है? मंजिलें मिले ना मिले ये अलग बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। मंजिलें
मिले ना मिले ये क्या है? अलग बात है। सब बोलो मेरे साथ, मंजिलें मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन क्योंकि पता नहीं ना किसी को क्या होने वाला है। सही है? मंजिलें मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। एक अंधा आदमी रोज मंदिर जाता था, अंधा आदमी रोज मंदिर जाता था। तो कुछ समझदार लोगों ने उससे पूछा कि यार अंधा है, मंदिर आता है, क्या भगवान के दर्शन हो जाएंगे, क्या लगता है? तो अच्छा एटीट्यूड था, उसने क्या बोला जानना चाहते हो? अरे मेरे को भगवान दिखे ना दिखे, कम से कम भगवान को तो मैं दिख जाऊंगा, कम से कम भगवान को तो मैं दिख जाऊंगा भाई। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। गलत चीजों में से अच्छी चीजें खोज लेना एटीट्यूड का काम है। समझ आ रहा है? तो ध्यान रखो, कई लोग नेगेटिव बातें भी करते हैं कि अगर सुबह जल्दी उठने से, नेगेटिव एटीट्यूड का उदाहरण दे रहा हूं, अगर सुबह जल्दी उठने से ताकत, बुद्धि, बल, विद्या बढ़ती तो न्यूज़पेपर वाला और दूध वाला सबसे ताकतवर होने चाहिए। कुछ भी पकड़ लो लाइफ में, स्वतंत्र हो आप। भगवान ने दूध भी बनाया, भगवान ने दारू भी बनाई है। भगवान ने क्या बनाया? दूध भी बनाया, भगवान ने दारू भी बनाई है। चॉइस इज योर ऑलवेज, चॉइस इज योर ऑलवेज, है कि नहीं? इसलिए नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, समझ आ गया? अब टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी यानी सीखने की इच्छा। तो मैं आपसे 3 सवाल कर रहा हूं। आर यू टीचेबल? सीखने की इच्छा रखते हो? आपको सिखाया जा सकता है? कोई बच्चा भी अगर चाहे तो सिखा सकता है आपको? आज के बाद ये तो नहीं बोलोगे हमारा प्लान तो पागल है यार। अगर ऐसा मन कर रहा है इसका मतलब टीचेबल नहीं है। समझ आ रहा है? तो आर यू टीचेबल, आर यू कोचेबल और एंड करेक्टेबल? कभी भी आपको ईमानदारी से कोई करेक्ट कर सकता हो, ऐसे बनो। कभी भी नाराज मत हो, क्योंकि कबीर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। समझ आ रहा? थैंक यू वेरी मच। समझ आई कि नहीं आई बात? निंदक जो है, गांव का सबसे बड़ा निंदा करने वाला आदमी, उसको अपने आंगन में लाके उसकी कुटी बनवा लो, क्योंकि गांव में रहेगा तो कभी कभी मुलाकात होगी, आंगन में रहेगा तो रोज सुबह शाम मुलाकात होगी। होगी कि नहीं होगी? और रोज सुबह शाम एक एक निंदा करेगा, यार तेरे में ये गलत है, तेरे में ये गलत है, तू आलसी है, तू फलाना, तू ये है, तू ये है, तू ये है। करेगा कि नहीं निंदा? और निंदा सुन सुन के आप करेक्ट हो जाओगे। कबीर ने बहुत ही अच्छी बात बोली। समझ आ रहा है? तो सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए सीखो। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए अपने में काबिलियत डेवलप करो, सीखो, तब आप काबिल बन पाओगे, तभी काबिलियत डेवलप होगी। ध्यान दो, एक जगह लिख रहा था, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। सही है? क्या लिखा था? विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। तो एक ऐसे ही आदमी को पूछ लिया, उसने कहा भाई इसका मतलब क्या है? तो प्राइमरी स्कूल में टीचर था वो आदमी। उसने बोला इसका मतलब है कि विद्या का जितना धन है वो सब प्रधान के लिए है। क्योंकि बेवकूफ से वो बेवकूफ लोग दुनिया में टकरा सकते हैं आपको, ऐसे कुछ नहीं है। हॉनेस्टी, अपने लिए 4 ईमानदारियां जरूर रखना यहां से जाने के बाद। बीइंग ट्रथफुल टू अदर्स, ऐसा बनो कि दूसरा तुम पे भरोसा कर सके। अगर आपने बोला कि मैं कल 6:15 बजे आपकी मीटिंग में आऊंगा, और आदमी 3 बार विचलित होकर बार बार फोन कर रहा है, सर कहां पहुंचे, सर कहां पहुंचे, सर कहां पहुंचे, इसका मतलब तेरे को अभी करेक्ट होने की जरूरत है। खुद को क्योंकि उसको भरोसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तेरे पहले कुकर्म सही नहीं है। बीइंग ट्रुथफुल टू अदर्स, क्या बनो दूसरों के लिए ईमानदार। मेरी एक अच्छी बात क्या रही शुरू से, मेरे घर में
कि मैंने अपने घर में मेरे लिए ऐसा वातावरण बनाया शुरू से कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी मां को गांव के लोग आके बोलते थे कि इस बार बहुत टफ रिजल्ट है हाई स्कूल का, देख लेना सब फेल होंगे। उनके बोल बता रहा हूं। मेरी मां बोलती थी कोई फेल हो जाए मेरा लड़का तो फर्स्ट आएगा, मेरा लड़का तो फर्स्ट आएगा। समझ आ रहा है आपको? तो मैंने ऐसी रेपुटेशन अपने घर में शुरू से बनाई, तो जब मैं इस बिजनेस को लेके गया ना घर में, तो मेरा कोई विरोध नहीं हुआ, बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ। उन्होंने बोला जो तू करेगा वो हमेशा अच्छा ही करेगा। अब कई लोगों ने अपने घर में कैसी ईमानदारी बना रखी है पता, कि तू तो जो करेगा वो सत्यानाश ही करेगा। अब वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी को समझाओ, मेरी मां को समझाओ, मेरे बाप को समझाओ, गांव वालों को हम किस किस को समझाएं यार? तू खुद को समझा, बीइंग अ ट्रुथफुल टू अदर्स, दूसरों के लिए क्या बन? ईमानदार। ईमानदार नहीं, दूसरे तेरे पे भरोसा कर सकें ऐसा बन। समझ आ रहा है? और एक बार भी भरोसा हिलने मत दे। अगर एक बार भरोसा उनका तेरे कारण हिल रहा है, इसका मतलब पिछले जितने अच्छे काम करे हैं वो एक ही दिन में खराब हो जाएंगे। हर बार भरोसे को बरकरार रखना, ऐसी ईमानदारी। नंबर 2, बीइंग ट्रुथफुल टू योरसेल्फ, खुद के लिए। अपने से कमिटमेंट किया कि मैं अगर 6 प्लान रोज दिखाऊंगा तो फिर दिखा। अपने से कमिटमेंट किया कि अगले साल कार लाऊंगा तो फिर ला। समझ आ रहा है? अपनी पत्नी से वादा किया कि अगली बार बच्चों का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में कराऊंगा तो फिर कुछ भी करके करवा। जान लगा उसके लिए, रोज भाग, हर घंटा याद रख इस बात को। और रात गई बात गई में अगर तेरा विश्वास है तो फिर काय बात की ईमानदारी यार? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऑनेस्ट बनना है। डूइंग वॉट राइट रिगार्डलेस ऑफ हु अराउंड। जो आपके आसपास रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि वो किस तरीके का उनके साथ आपको आचरण करना है जिससे उनकी ईमानदारी आपके ऊपर, मतलब उनको भरोसा टाइप हो जाए। चौथा, बीइंग समवन अदर्स कैन ट्रस्ट। दूसरे लोग भी आप पे क्या कर सकें? भरोसा कर सकें, ऐसा बनो। ऐसा बनोगे आज के बाद? छोटी छोटी चीजों से ये होता है। आज मैंने यहां डेट दी, किसी को शक नहीं था मेरे लीडर्स को कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कारण बताओ, जल्दी बताओ। 13 साल का उनको भरोसा है कि 13 साल से आदमी आज तक नहीं चूका तो अभी क्यों चूकेगा? सही है। दूसरा, मैं ट्रेनिंग अच्छी दूंगा कि नहीं दूंगा ये भी किसी को शक नहीं है। किसी को तो बताओ। उनको पता है हर ट्रेनिंग ही अच्छी होती है, तो ये तो और अच्छी होगी। सही है। तो मैंने ईमानदारी कमाई है। समझ आ रहा है? ऐसे ईमानदारी आप भी कमाओ, तब आप इस बिजनेस में कुछ कर पाओगे। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अच्छे के साथ अच्छे बनो पर बुरे के साथ कभी बुरे मत बनो। बुरे के साथ कभी भी बुरे मत बनो। उसका कारण है क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं की जा सकती। कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं की जा सकती। तो ईमानदारी एक बहुत महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करें। जो आदमी आपकी ईमानदारी तोड़ दे उसको बहुत ज्यादा पीछे मत पड़ो कि ऐसा तूने क्यों किया, फलाना किया। उसको समझ लो, बस आगे बढ़ो। समझ आ रहा है? ध्यान दो, अगर आपको चाहिए रॉयल्टी तो तगड़ी रखनी पड़ेगी लॉयल्टी। लॉयल्टी यानी वफादारी, ईमानदारी। समझ आ रहा है? रॉयल्टी कितनों को चाहिए? 2 लाख रुपया पर वीक। तो आप पे शक नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर मेरे को दूसरी कंपनी वाले कांटेक्ट कर रहे हैं। तेरे को कांटेक्ट कर कैसे सकते हैं वो? समझ आ रहा है? क्योंकि गधों का, सूगरों का, कुत्तों का शिकार होता है। तुम में से कोई शेर का शिकार करके दिखाओ तो मान लें हम। होता क्या कभी? तो अगर आपको दूसरी कंपनी वाले कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रजाति अभी डिफरेंट है। प्रजाति अभी डिफरेंट है भाई।
है कि नहीं है? नहीं तो देखो, बंदरों से लोग मजाक करते हैं, कुत्तों से। मैंने कई लोग देखे हैं अपनी गली में, छोटे पिल्लों को ऐसे पटकेंगे, ऐसे मारेंगे। मैंने कहा अगर ये शेर को करके दिखाए तो मैं जानूं इसके। ऐसे ऐसे अटकेलियां शेर के साथ की जा सकती हैं? क्यों? सांप के साथ? तो इसलिए ऐसा बनो कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही ना पाए। अभी भी कर रहे हैं, इसका मतलब प्रजाति अभी बदली नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दो इस बात का। तो आपको अगर चाहिए रॉयल्टी तो तगड़ी रखनी पड़ेगी। लॉयल्टी अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति तगड़ी वफादारी।